एक साल पहले ही लॉन्च हुई दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं मन हूँ का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स या Amazon.in की बेस्ट सेलिंग चार्ट्स हों, मैं मन हूँ कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। डीप आंसर्स, आपकी समस्या, दीप त्रिवेदी के समाधान। Since the last 10 years, I have been tormented by a music which I hear in my head continuously all through the day, 7 days a week. Such was the effect of this music that it started dominating me over. As a result of which, I became lonely, deaf, my vision started diminishing. I started getting nightmares all through the night, and it was completely nerve wracking. In order to get cured, I started taking psychiatric, neurological, homeopathic, and Ayurvedic medicines. I also took medicines for ears, nose, and throat, but it all had no effect. Sir, I even practiced pranayam, but the music still didn't stop. Because of this reason, I started drifting away from my friends, family, and education. I want to be normal again. Please, sir, help me out. कमाल कमाल की समस्याएं यहाँ पर मनुष्य अपने लिए पैदा कर लेता है। अभी आप कह रहे हैं कि कोई एक संगीत है जो आप चौबीसों घंटे सातों दिन सुनते रहते थे और लगातार आपने 10 साल सुना। अब ऐसा तो कौन सा संगीत है पता नहीं है, और सुनने के बाद आपके आँख कान दिमाग शरीर सबने जवाब दे दिया, तो ये कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा, एक ही क्षण में, है ना। तो उसका असर सुनते सुनते आप में आता ही होगा, और फिर भी आप सुनते होंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मनुष्य की दिक्कत है। यहाँ पर मनुष्य यह समझता है कि वो अपना मित्र है, वो जीना चाहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मनुष्य इतना बेहोश है कि वो मरना चाहता है, अपने को सताना चाहता है, और उसके नए नए तरीके खोजता है। और आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोग इस वैज्ञानिक युग में भी नंगे पांव चलने को धर्म मानते हैं, कुछ कांटों पे सोने को, कुछ उपवास करने को, 50-50 दिन भूखे रहने को। ये क्या है? ये अपने को मारने की प्रवृत्ति है, आत्महिंसा है, मनुष्य को अपने से नफरत है, और ये बड़े दुख की बात है। अब जिसे अपने से ही नफरत है वो क्या करेगा? ये कर क्या रहे हैं मनुष्य, मेरी समझ के बाहर की बात है। हर कोई अपने जीवन में जाके दुख है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो क्या वे वैसे ही आए हैं? नहीं, उसी ने अपने कर्मों से उन्हें इनवाइट किया है, और इनवाइट करते वक्त भी उसे मालूम है कि इसमें कष्ट आ सकता है, फिर भी वो करता है। और यही इस बात का सबूत है कि यहाँ हर कोई अपना दुश्मन है। और इसीलिए गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू कुछ मत कर, अपना मित्र हो जा, अपना शत्रु मत बन। तेरे को इस समय जो भी विचार आ रहे हैं वो सब तू अपने पे शत्रुता निकाल रहा है। गीता का सारी है कि हाँ मनुष्य, आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। सो आप अपने शत्रु हो चुके हैं। उस संगीत का प्रभाव आप पर पड़ चुका है मानसिक तौर पर। इस बात को थोड़ा समझना। उस संगीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पर मानसिक असर करे। ये सिर्फ आपकी मरने की इच्छा है जो संगीत को असर करने दे रही है। पहली बात आप समझ लें। अब चूंकि उसका मानसिक असर आप पर हुआ है, इसलिए कोई दवाई, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। ये दूसरी बात आप समझ लें। इसलिए सारे उपाय आप बंद कर लें। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। मानसिक उपाय उस संगीत का आप पर पड़ा है, तो मानसिक जो असर है वो दूर करे बगैर आपकी ये समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। इस बात का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार अचानक एक महिला के दाएं हाथ को लकवा मार गया। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, सालों बीत गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर उनके एक समझदार रिश्तेदार ने कहा कि आप ऐसा करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई। उस साइकोलॉजिस्ट ने
उस महिला को हिप्नोटाइज किया और पूछना शुरू किया कि सीधे हाथ से आपने क्या क्या किया था। बताते बताते उसने बताया कि एक बार मैंने इस हाथ से अपने लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटा था और उस बात की मुझे गिल्टी है। वो साइकोलॉजिस्ट समझ गया कि इस गिल्ट के कारण इस महिला के हाथ को लकवा मार गया है। अब जब तक वो गिल्ट ना हटे उसका हाथ ठीक नहीं हो सकता। तो साइकोलॉजिस्ट ने उसे समझाना शुरू किया कि तुम क्यों चिंता करती हो, अरे बच्चे को तुमने मारा तो उसके हित के लिए मारा, कोई उससे दुश्मनी थोड़ी थी, कोई तुम्हें उससे नफरत थोड़ी है, तुमने गलत नहीं किया। बार बार यह कि यही बात वो दोहराता रहा, समझाता रहा। धीरे धीरे गिल्ट कमजोर होती गई और जैसे ही गिल्ट निकल गई हाथ का लकवा भी चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यही समस्या आपकी है। संगीत का मानस पर असर हुआ है और आपने होने दिया है। कोई बात नहीं, सारे उपाय बंद कर लीजिए और एक चीज खोजिए ऐसी जीवन में जिसको करने से आपको मजा आ जाए। फिर वो चाहे जो भी हो उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपको मजा आने लगे आप उस चीज को और बढ़ाइए और चीजें खोजे जिसमें मजा आए, थोड़ा सा जीवन लौट आए। उसके बाद में फिर वो संगीत सुने और आपकी उस दृष्टि से देखें, उस दृष्टि से सुने कि यह संगीत तेरे में है क्या, मैं भी तो देखूं तेरे में ऐसा कुछ है भी कि मुझे परेशान कर सके या बेमतलब की बात है। बस 2-3 बार वो संगीत सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस संगीत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही समझ में आ जाएगा आपकी सारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये हर किसी से कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं फ्लाइट में जाने से डर लगता है, गाड़ी में ट्रेवल करने से डर लगता है, इस बात से डर लगता है। अरे उस बात में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरा दे और आप उल्टा चलें। फ्लाइट में इसलिए जाएं कि देखें तेरे में क्या है जो मुझे डरा दे, बस डरना बंद हो जाएंगे आप। तो हमारी खड़ी की हुई समस्या है, हमारे हाथ में उसका इलाज है। इन बातों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान कर सके। सो अपने दुश्मन मत बने, अभी भी मौका है। जो मैंने बताया वो करें। उम्मीद है आप जल्दी इस समस्या से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए
दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।